नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और ताज़ी खबरों में। दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार फटाफट से लेके आप सभी के सामने जुड़ चुके हैं। चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले कि आपसे निवेदन है आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं आज दिन भर की पहली बड़ी खबर। यूपी में आज से महंगी हुई शराब और बियर, 45,000 करोड़ जुटाने को योगी आदित्यनाथ सरकार ने बढ़ाए दाम, जाने नई रेट। लखनऊ प्रदेश के शराब के शौकीनों को अपना शौक पूरा करने के लिए शनिवार से ज़्यादा जेब ढीली करनी होगी। राज्य में 1 अप्रैल से शराब व बियर की नई दरें लागू हो गई हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। दिल्ली शराब से सरकार की रिकॉर्ड तोड़ कमाई सामने आया, चौंकाने वाला आंकड़ा। दिल्ली न्यूज, दिल्ली में शराब के शौकीनों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। शराब से दिल्ली सरकार की हुई बम्पर कमाई का आंकड़े ने सभी को चौंका दिया है। दिल्ली की आबकारी नीति पर पिछले विवाद के बीच ये आंकड़ा सभी को हैरान करने वाला है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे, सासाराम का दौरा रद्द होने पर बीजेपी और जदयू के बीच आरोप प्रत्यारोप। अमित शाह बिहार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को बिहार पहुंचे और सांप्रदायिक तनाव के कारण उनके रविवार के कार्यक्रम को रद्द किए जाने को लेकर बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए घातक, नवजोत सिंह सिद्धू जेल में रिहा, बिहार से बवाल, अमेरिका में तबाही। नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। व्हाट्सएप में फरवरी में 45 लाख से अधिक खातों पर लगाई रोक, पढ़ें अन्य खास खबरें। व्हाट्सएप ने फरवरी में 45 लाख से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो पिछले माह प्रतिबंध खातों की संख्या से अधिक है। व्हाट्सएप ने जनवरी में 29 लाख, दिसंबर से 36 लाख और नवंबर में 35 लाख खातों को प्रतिबंध किया था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। मासिक धर्म स्वच्छता में सुधार, राज्यों की है जिम्मेदारी, जरूरी संसाधन कराए उपलब्ध। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने बताया कि वह युवा और किशोर लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता तक पहुंच में सुधार के लिए समर्पित है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। दवाओं की विषाक्तता का पता लगाने की मदद करेगी कृत्रिम किडनी, बचेगी हजारों लोगों की जान। दक्षिण कोरिया की वुहान यूनिवर्सिटी के विज्ञानियों ने कृत्रिम किडनी विकसित की है। यह किडनी दवाओं की विषाक्तता और इसके दुष्प्रभावों की पहचान करने में मदद करेगी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। अदानी के विदेशी सौदों के नियमों को उल्लंघन की जांच कर रहा सेबी, 3 कंपनियों पर शक। भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड सेबी अदानी समूह और विदेश की कम से कम 3 कंपनियों के बीच सौदों के नियमों में उल्लंघन की जांच कर रहा है। ये 3 कंपनियां अदानी समूह के संस्थापक गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी के सामूहिक के स्तर पर अथवा निवेश या अन्य किसी रूप से जुड़ी हुई है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। बिहार पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, एसएसबी मुख्यालय के भूमि पूजन के साथ देंगे ये बड़ी सौगात। नई दिल्ली, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो बिहार में है, पटना के सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। सत्तारूढ़ दल यू द्वारा पिछले साल अगस्त में भाजपा से नाता तोड़ने के बाद यह अमित शाह का राज्य का चौथा दौरा होगा। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले भयानक हुआ कांग्रेस कार्यालय, हिंदुत्व पर बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भगवा रंग में रंगा गया है। मध्य प्रदेश से इस साल होने वाले संभावित विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस एक बार फिर से हिंदुत्व कार्ड खेलने की तैयारी में जुट गई है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। रूस की इस सैटेलाइट से चीन, पाक और हरकतों पर नजर रखेगा भारत। रक्षा क्षेत्र से रूस हमेशा भरोसेमंद साथी साबित हुआ है। अब रूस की तरफ से नैनो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें चीन के किसी भी उपकरण का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जो कि रोकथाम ओशियाजी रूस की स्पेस एजेंसी के द्वारा बनाई गई तकनीक है।
इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, बेरोजगारी दर 3 माह के उच्चतर 7.8% पर। फरवरी में यह 7.45% थी। देश में बेरोजगारी दर मार्च में 3 महीने के उच्चतर 7.8% पर पहुंच गई। यह देश के श्रम बाजार में गिरावट के चलते हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी पर केंद्र CBMI के आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले साल बेरोजगारी दर 8.30% हो गई थी, लेकिन इस साल जनवरी में यह घटकर 7.14% पर आ गई थी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, लेकिन मंत्रालय ने फर्जी नौकरी अधिसूचना पर जारी किया स्पष्टीकरण। अफ्रीपिए में भर्ती की खबर को बताया झूठ। नई दिल्ली रेल मंत्रालय ने शनिवार को रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल के कम से कम 20,000 पदों पर भर्ती के बारे में प्रसारित हो रही है एक अधिसूचना खारिज किया दिया। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, यूपी में OBC वोटरों को साधने में जुटी बीजेपी, घर घर तक पहुंचे जांचकर्ता। राहुल अखिलेश को घेरने की तैयारी। यूपी में आगामी निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी है। यूपी में जमीन तैयार करने के साथ ही बीजेपी राहुल गांधी पर OBC समुदाय के अपमान के मुद्दे को भुनाने के लिए तैयार है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, दिल्ली के द्वारा इलाके में वकील का मर्डर, बाइक सवार बदमाशों ने दिया घटना को अंदाज, वारदात के बाद हुए फरार। दिल्ली में शुक्रवार शाम एक वकील की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना द्वारका साउथ इलाके में हुई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। बाद में घायल हो नजदीकी अस्पताल जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, अमित शाह बिहार पहुंचे, सासाराम का दौरा रद्द होने के लेकर भाजपा और जदयू के बीच आरोप प्रत्यारोप। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, कोविड-19 महाराष्ट्र में फिर डरा रहा कोरोना। 24 घंटे में 669 नए केस, देश भर में इतने मामले आए सामने। महाराष्ट्र में शनिवार 1 अप्रैल को कोरोना वायरस के 669 मामले दर्ज किए गए, जिसमें राज्य की कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 81,44,780 हो गई, जबकि मरने वालों की संख्या 1,48,441 में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, गुजरात दंगा, सामूहिक दुष्कर्म और हत्याओं के मामले में सभी 26 आरोपी बरी। अदालत ने इस आधार पर दिया फैसला। गुजरात की एक अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म और 1 दर्जन से अधिक लोगों की हत्या के आरोपी सभी 26 लोगों को 20 साल पुराने मामले में सबूतों के अभाव के बरी कर दिया। 2002 में सांप्रदायिक दंगों के दौरान कलोल में अलग अलग घटनाओं के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, दुनिया में रुपए का और बढ़ा दबा। अब यह बड़ा मुस्लिम देश भर की डॉलर के बजाय भारतीय करेंसी में शुरू करेगा व्यापार। भारत ने इंटरनेशनल करेंसी के रूप में दबदबा जमाए डॉलर को रिप्लेस करने के लिए धीरे धीरे जो शुरुआती की है, उसके नतीजे अब देखने को लगे हैं। मलेशिया ने भी अब भारत के साथ भारतीय रुपए में व्यापार करने पर सहमति दे दी है।